गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं जो है कि परीक्षा की तैयारी नामक सीरीज में विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या है? तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है, बदलती है। और यह फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पर कार्य करती है। विद्युत मोटर किस नियम पर काम करती है? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पर। क्या होता है भाई फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम? कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चालक को रखकर और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, ठीक है ना। और उस बल की दिशा का निर्धारण हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कर सकते हैं। कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होता है भाई कि यदि हम उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो बाएं हाथ की हम तीनों अंगुलियों को इस तरह से फैलाएं कि ये तीनों अंगुलियां एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। तो इसमें अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बदलाएगा और ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदलाती है। तो माध्यमा उसमें बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करती है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ठीक है ना। तो इसी के सिद्धांत पर मोटर कार्य करता है, ठीक है ना। और मोटर को दी गई विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में क्या होती है, बदल जाती है। तो देखते हैं मोटर में कौन कौन से भाग होते हैं भाई। तो मोटर में आपके एक क्षेत्र चुंबक होता है जो कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, इसमें एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कि चुंबक के ध्रुवखंड N और S के बीच में घूमती है। और तीसरा होता है विभक्त वलय। उसके बाद चौथा नंबर, इसमें ब्रश लगे रहते हैं कार्बन के, बैटरी से जोड़ देते हैं। तो इसमें पहला क्या है भाई, क्षेत्र चुंबक। यदि नोट करना है तो कर सकते हैं आप लोग। क्षेत्र चुंबक क्या है भाई? तो मोटर में एक प्रबल क्षेत्र चुंबक होता है जो कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके ध्रुवखंड N व S होते हैं। सेकंड नंबर है कुंडली या आर्मेचर। इसमें एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। इसके दो सिरे L1 और L और M होते हैं। कुंडली के सिरे धातु के एक गोले के दो भागों में बांट करके, मतलब कि विभक्त वलय से जुड़े रहते हैं। कुंडली के सिरे विभक्त वलय से जुड़े रहते हैं और दोनों विभक्त वलय अलग अलग कार्बन के ब्रशों को स्पर्श करते हैं जो कि बाह्य परिपथ से जुड़ा रहता है। अब हम बाह्य परिपथ के द्वारा कुंडली में धारा की दिशा को इस प्रकार बनाते हैं कि धारा कुंडली की भुजा AB से प्रवेश करती है और CD से निकलती है। जब कार्यविधि में हम ध्यान देते हैं कि जब धारा कुंडली के सिरे AB से प्रवेश करती है तो इसके एक सिरे पर ऊपर की ओर बल लगता है और जब CD से नीचे निकलती है तो इसके इस सिरे पर नीचे की ओर बल लगता है। दो बल कार्य करते हैं लेकिन दोनों बल समांतर होते हैं, विपरीत होते हैं और समान होते हैं। तो ये एक बलयुग्म बनाते हैं। जब किसी भी वस्तु पर, किसी भी बॉडी पर दो बराबर विपरीत व समांतर बल कार्य करे तो वे बल एक बलयुग्म बनाते हैं और उस पिंड को घूर्णन गति क्या करते हैं, प्रदान करते। ठीक उसी प्रकार से इस कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो AB सिरे पर एक बल कार्य करेगा जो इसको ऊपर की ओर उठाएगा
और जब धारा सी से डी की ओर निकलती है तो सी डी सिरे पर एक बल कार्य करके जो इसे नीचे ले जाने का प्रयास करता है, तो दोनों बल एक ऊपर ले जाएगा एक नीचे, दोनों विपरीत होते हैं, बराबर होते हैं, समांतर होते हैं, ठीक ना। तो कुंडली को एक बलयुग प्रदान करते हैं। तो इस बल के कारण कुंडली आधे चक्कर घूम जाती है, तो इसके साथ साथ इसके बलय भी घूम जाते हैं और आधे चक्कर के बाद जो इसके बलय है उनका संपर्क ब्रशों से हट जाता है और आधे चक्कर के बाद ये जो बलय होते हैं कुंडली से जुड़े हुए हैं विभक्त बलय, वे अपने अपने ब्रशों को जो है क्या करते हैं, बदल देते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार होता क्या है कि कुंडली में हमेशा एक ही दिशा में धारा मिलती है। इन विभक्त वलयों को ब्रशों को बदलने के कारण कुंडली में एक ही दिशा में धारा मिलती है, जिसके कारण कुंडली हमेशा एक ही दिशा में क्या करती है, चक्कर लगाती है और इस प्रकार कुंडली को दी गई विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है और कुंडली जो है एक ही दिशा में वामावर्त दिशा में क्या करती है, गोल गोल घूमती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसको स्टडी कीजिए। अब इस एग्जाम के सीरीज में इसी तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।